नमस्कार, समर्थ सहारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कन्याकुमारी से राजघाट तक निकाली जा रही सीआरपीएफ की साइकिल रैली नरसिंहपुर के राजमार्ग पहुंची, जहां होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने रैली का स्वागत किया। सीआरपीएफ की जन चेतना रैली का रात्रि पड़ाव नरसिंहपुर में सुनिश्चित किया गया। इसके तहत राजमार्ग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया से बात में सीआरपीएफ महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि देश की चारों दिशाओं से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली का सीआरपीएफ द्वारा आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले देश के सच्चे वीरों को नमन किया जा सके और जन चेतना के माध्यम से युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य को समझाया जा सके। देश के बलिदानों ने किस सन घर घर से आजादी को पाया और देश के प्रत्येक भारतीय को इस आजादी के महत्व को समझना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। कन्याकुमारी से राजघाट तक जाने वाली साइकिल रैली का नेतृत्व कर रहे सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ राकेश कुमार शर्मा के मुताबिक शादी के इस अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाना है। प्रत्येक नागरिक को बताना चाहते हैं कि सीआरपीएफ देश के लिए हमेशा बलिदान के लिए तैयार है। आजादी के अमृत महोत्सव में याद कर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप इस रैली का आयोजन देश के अलग अलग 4 कोनों से सीआरपीएफ की बटालियन द्वारा शुरू किया गया, जो 2 अक्टूबर को राजघाट में समाप्त होगी। इस तरह की ये यात्रा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? मैं बताना चाहूँगा कि पूरा देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ का सेलिब्रेशन इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से कर रहा है और उसी कड़ी में हमारा इस देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ भी सहभागिता कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि न केवल ये कन्याकुमारी से राजघाट बल्कि अन्य सभी चारों दिशाओं से हमारी साइकिल रैली निकल रही है। जैसे कन्याकुमारी से राजघाट, पूरब में अपनी गुवाहाटी जोरहाट से राजघाट और उत्तर से श्रीनगर से तथा पश्चिम से गुजरात के साबरमती से पहुंचकर ये 2 तारीख को सभी पार्टियां मिल रही हैं। इसका उद्देश्य न केवल उन आज़ादी के वीर सपूतों के बलिदान को याद करना तथा देश की अखंडता और एकता को तथा लोगों में सौहार्द भाव को जन जन तक हम लोग पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी भावना के साथ इस रैली का यही उद्देश्य है। क्या नाम है? किस पद? मेरा राकेश कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट 238 बटालियन सीआरपीएफ। ये यात्रा है और किस तरीके से एक राष्ट्र को एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है? राष्ट्र के लिए संदेश तो प्रधानमंत्री जी ने इस साल की शुरुआत में ही दे दिया था और ये पूरा साल अमृत महोत्सव के रूप में, जैसा आपको विदित है, बनाया जा रहा है। इसमें सबकी भागीदारी है। सीआरपीएफ ने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है। हमारे जैसे मैंने बताया पहले भी कि दिव्यांगों ने भी इसकी साइकिल यात्रा की है पिछले सालों में। उनके कृत्रिम अंग होने के बावजूद साबरमती से लेकर दिल्ली तक उन्होंने यात्रा की। इस साल 4 दिशाओं से यात्रा शुरू हुई है 26 अगस्त से और ये 2 अक्टूबर को समापन इसका होगा राजघाट पर। क्या उद्देश्य है यात्रा? उद्देश्य यही है कि अमृत महोत्सव को अच्छी तरीके से मनाया जाए, देश की जनता को भी इसके साथ में जोड़ा जाए। जो आज़ादी इतनी मुश्किल से हमको हासिल हुई है उसमें और प्रगति का मार्ग हम लोग एकता के साथ में आगे बढ़ा पाएँ। सर धन्यवाद। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे रास्ते ये कन्याकुमारी से होकर दिल्ली जा रही। हमें अवसर मिला इनको इनके स्वागत करने का, इनके जज्बे को सैल्यूट करने का और जो एक उद्देश्य, जिस उद्देश्य के साथ ये यात्रा सीआरपीएफ ने चालू की है, उस उद्देश्य में अपने आप को सहभागी करने का। और मुझे लगता है कि आज के आज़ाद भारत के नौजवानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरह इस देश को ये सुव्यवस्थित, सुरक्षित और हमारे रहने योग्य, हमें काम करने योग्य, हमें विकास की तरफ आगे बढ़ने योग्य बनाते हैं। इस जज्बे को हमारे नौजवानों को भी समझना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देशों और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें समर्थ सहारा न्यूज के साथ। नमस्कार।